ठीक है, रिकॉर्डिंग अब ऑन कर ली, मैं भूल गया था, सॉरी। ठीक है, देखो, फिर तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप लोगों के लिए फिर वही क्वेश्चन, ये जो आप लोगों ने खैर आंसर दे दिया है कि अगर आप लोगों को लगता है कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है तो आप लोग गलत है। इंटरनेट पे सिर्फ पूरी दुनिया का 5% अवेलेबल है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुई थी, तो दोबारा से रिपीट करते हैं। तो क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि गूगल पे या इंटरनेट पे पूरी दुनिया का सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ 5% रेट जो है इंटरनेट पे गूगल पे आपको मिलता है। 5%, यानी आप लोग समझ रहे हैं कि चैट जीपीटी चले गए, मेटा पे चले गए, फेसबुक पे चले, इंस्टाग्राम पे चले गए, आपको लगता है आपने पूरी दुनिया देखी। नहीं भाई, ये सिर्फ आपने 5% देखी है। मतलब पूरी दुनिया का, पूरे इंटरनेट का, ठीक है, सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, आपको इवन पता भी नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग एक्सेस करेंगे आज की क्लास में। आज आपको हम प्रैक्टिकल एंड जो है प्रॉपर थ्योरी सब क्लियर करके आगे ले चलेंगे। ठीक है, देखो, एक होता है आइसबर्ग मॉडल। ठीक है, आइसबर्ग मॉडल में क्या होता है, ठीक है, ये मतलब इसका क्या होता है, देखो, कुछ चीजें होती हैं जैसे कि सरफेस वेब, वो 5% है। ठीक है, फिर ये आता है हमारा अंडर वाटर। अंडर वाटर, अब भाई यहाँ पे पानी कहाँ से गया, अंडर वाटर कहाँ से आ गया, अभी बताएंगे। ठीक है, फिर आता है डीप वेब जो कि 90% है, और फिर आता है हमारा डार्क वेब जो कि हमारा 5% होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक ये आइसबर्ग है। आइसबर्ग क्या होता है, देखो, जो हमारा टाइटैनिक था, जो टाइटैनिक एक बार डूबा था, वो एक आइसबर्ग से लड़के डूबा था। ठीक है, मान लो कि पानी के ऊपर आपको 10 मीटर का एक आइसबर्ग दिख रहा है। ठीक है, 10 मीटर का आइसबर्ग दिख रहा है। अगर वो 10 मीटर का पानी के ऊपर है तो इसका मतलब वो 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी के नीचे है। ठीक है, यानी कि आइसबर्ग एक ऐसी जो होती है, एक बर्फ की चट्टान होती है, बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान होती है जो पानी में तैरा करती है। ठीक है, आपको जितना पानी के ऊपर दिखेगा वो सिर्फ उसका 5 से 10% होगा, जो पानी के नीचे होगा वो बहुत होगा, बहुत बड़ा, बहुत वास्ट होगा। ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते रियल लाइफ में। आपने क्या, मैंने भी नहीं देखा है। ठीक है, आइसबर्ग्स होते हैं, आप लोग जब जहाजों से जाते हैं तो जहाजों को सबसे ज्यादा दिक्कत आइसबर्ग से होती है, क्योंकि पानी के ऊपर जितना दिखता है उतने से ज्यादा पानी के नीचे होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक रियल आइसबर्ग की फोटो भी दिखा देता हूँ, आइसबर्ग कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये एक आइसबर्ग है, ये क्या, ये देखिए यहाँ पे, हाँ हाँ, लोड हो रही है स्क्रीन, एक सेकंड चाहिए, लोड हो रहा है। हाँ, ये देखिए, आप लोगों को ये फोटो दिख रही है, इसमें देखिए पानी के ऊपर सिर्फ आपको इतना सा पार्ट दिख रहा है। ये पानी के नीचे ये देखिए कितना बड़ा पार्ट है, पानी के नीचे कितना बड़ा पार्ट है। यही आइसबर्ग होते हैं, आपको पानी के ऊपर तो ये बहुत छोटे से दिखेंगे, लेकिन ये असलियत में पानी के नीचे बहुत एक बड़ा, एक बहुत बड़ा जो है पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं, मतलब पहाड़ होता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी होती है आइसबर्ग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आइसबर्ग से हमारा यहाँ पे लेना देना क्या है, आइसबर्ग से हमारा यहाँ लेना देना क्या है। भाई बहुत लेना देना है। देखो, देखो, सबसे पहले होता है हमारा सरफेस वेब जो कि हमारा 5 से 10% होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई जो है वीडियोस देखते हैं जो कि यूट्यूब पे मिल गई, ठीक है, इंफॉर्मेशन देखते हैं, या शॉप देखते हैं, अमेजोन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, कनेक्शंस देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, आप जितना कुछ नॉर्मली आज के समय में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आपका सरफेस वेब होता है। ठीक है, बट उसके बाद होते हैं डीप वेब। डीप वेब बेसिकली जो, जैसे कोई अकाउंट चल रहा है, आपके बैंक के अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है, तो आपके बैंक के अकाउंट जो है डीप वेब में आते हैं। जो बैंकिंग वाली चीजें जो चलती हैं वो आपको एप्लीकेशन कभी भी ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटली बैंक्स इस्तेमाल करती है। ठीक है, एक्सेस प्राइवेट कंपनी रिसोर्सेज, जो कंपनी होती है वो खुद की एप्लीकेशन चलाती है, खुद का इंटरनेट चलाती है, वो सब आपका डीप वेब में आता है, वो सब जो है आपका डीप वेब के अंदर होता है। वहां पे कोई भी कंपनी जो है क्या कहते हैं अपना डेटा इंटरनेट पे नहीं रखती, वो सब डीप वेब पे रखती है। वहां पे हैक करना थोड़ा मुश्किल होता है इन लोगों को। 90 से 95%, देखो, 5% में ढूंढने में इंसान की पूरी जिंदगी चली जाएगी, तो 90 से 95% में कौन ही ढूंढ पाएगा कि आपका डेटा कितना है वहां पे, आपका डेटा कभी भी ढूंढा नहीं जाता। ठीक है, एंड जो आपके ईमेल्स होते हैं वहां पे जो है क्या कहते हैं आप लोगों के वो वाली ईमेल्स होते हैं जो कि मतलब प्राइवेट ईमेल्स हो। ठीक है, आपके कोई वो ओपन कर रहा है बार बार, क्या हुआ बताओ, चैट ओपन किए बार बार हैंड्स अप कर रहा है कोई, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बाद में, या अभी पूछ रहा हूँ अगर कोई प्रॉब्लम। सर डिस्प्ले, क्या किसी को डिस्प्ले नहीं शो हो रही है मेरी?
अच्छा डिले, देखो यार थोड़ा सा अब इंटरनेट का शायद से आपके साइड कुछ प्रॉब्लम हो, मेरे साइड तो एकदम सही है। ठीक है, तो डीप वेब में फिर होता है हम लोग का कई सारी स्टोरेज फाइल्स होती है, उसमें फाइल्स स्टोर होती हैं, ऐसा ऐसा डेटा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। इवन गवर्नमेंट कैसे रन होती है, इंडियन आर्मी ही मान लो, इंडियन आर्मी कैसे चल रही है, वो सब डेटा आपका डीप वेब पे पड़ा होता है। ठीक है, एंड उस पे कुछ सब्सक्रिप्शन पैसा एंड ना जाने क्या क्या जो है आपका डीप वेब पे पड़ा होता है, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। जो चीजें इंटरनेट पे नहीं है वो सब आपके डीप वेब पे आप लोग। ठीक है, आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे कि पहले नंबर पे डार्क वेब समझते हैं। ठीक है, डार्क वेब क्या होता है? एक्सेस जो है कंसिडर्ड न्यूज। देखो, कुछ ऐसी न्यूज है जो अगर बाहर आ गई तो वो पूरी की पूरी सरकारें बर्बाद कर देंगी या पूरी की पूरी दुनिया खराब कर देंगी, ऐसी न्यूज़ें हमारी डार्क वेब पे पड़ी होती है। ठीक है, एंड कुछ ऐसे स्टोर होती स्टोरेज होती है, वेबसाइट होती है। ठीक है, कोई इंसान को ड्रग खरीदना होता है वो डार्क वेब पे जाता है। ठीक है, कोई इंसान को जो है क्या कहते हैं वेपन्स खरीदने होते हैं वो डार्क वेब पे जाता है। ठीक है, तो डार्क वेब और डीप वेब इतना खतरनाक है, आप लोग सोच भी नहीं सकते इतनी खतरनाक चीज है। ये सिर्फ आप लोगों को लिए इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग जो है सही से मतलब जो है इस चीज के ऊपर आप लोग जान जाएं एंड आप लोग जो है इसके ऊपर अवगत हो जाएं कि ये क्या कैसे है। ठीक है, क्या कैसे है। फिर आता है, देखिए, अब आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाहिए, तो ये एग्जाम्पल देना मेरे को अलाउड नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। देखो, ऐसा होता है कि डीप वेब पे या डार्क वेब पे आप लोगों को चीजें मिलती है। अब कैसी चीजें मिलती हैं? ठीक है, आपको हर तरीके की चीज मिलेगी इस पे, आप जो सोच सकते हैं वो। ठीक है, एक होता है इसमें रेड रूम। रेड रूम में क्या होता है कि लोगों को फंसाया जाता है। ठीक है, लोगों को फंसाया जाता है वहां पे, लोग जो है क्या कहते हैं पकड़े जाते हैं एंड इवन उन लोगों का लाइव आकर के मर्डर किया जाता है। इवन ऐसे ब्रूटल तरीके से मर्डर्स होते हैं कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने ब्रूटल तरीके से ये लोग मर्डर्स करते हैं डार्क वेब पे आके। ठीक है, उसमें इवन पैसे देते हैं लोग, जैसे मान लो कि मैंने उसको ज्वाइन किया है। ठीक है, एंड कोई भी इंसान वहां पे XYZ इंसान है। ठीक है, उसको वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है, वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है, मैं उनको पैसे दूंगा, कहूंगा इसके सारे नेल उखाड़ दो, तो वो लोग मेरे पैसे के लिए उस इंसान के नेल तक उखाड़ देंगे। एंड मैं अगर उनको ज्यादा पे कर दूंगा, ज्यादा पैसा दे दूंगा, तो वो मेरे लिए उस बंदे को मार भी देंगे। ठीक है, वो लोग मेरे लिए आवाज चली गई क्या? आवाज चली गई है? अरे क्या हो रहा है आज? क्या हुआ, आवाज के लिए कह रहे थे या फिर वो मारने वाली बात के लिए कह रहे थे आप? अच्छा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब प्रॉपर है आवाज? अब प्रॉपर है वॉइस मेरी? ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, तो डार्क वेब पे फिर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, इवन एसिशियन मैं चाहता हूँ कि लाइक यहाँ पे अभी क्लास में किसी का ऐसे रैंडम नाम उठाते हैं, रजत मान लेते हैं, रजत है। ठीक है, रजत को मारने के लिए जो है कोई इंसान, या रजत मुझे मारने के लिए कोई एसिशियन भी जा करके वहां से हायर कर सकता है। ठीक है, वहां से जा करके रजत जो है मेरे लिए कोई एसिशियन को भी हायर कर सकता है कि भाई ये सर अच्छा नहीं पढ़ाते, इसको जाके गोली मार दो, तो वो पे करेगा उनको। ठीक है, इवन वो गन्स खरीद सकता है इलीगली। ठीक है, वो उसके घर तक कैश ऑन डिलीवरी करेंगे वो लोग, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं वो लोग। ठीक है इतने गजब के लोग हैं। ठीक है, तो डार्क वेब एंड डीप वेब बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, तो देखो, सरफेस वेब में हमारा क्या क्या आता है, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, विकिपीडिया हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब हमारा सरफेस वेब का एक बहुत बेसिक सा है। ये तो खैर एग्जांपल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। फिर डीप वेब में डेफिनेशन इसकी ये होती है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कि आपको गूगल से डायरेक्ट ना मिले। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ प्राइवेट चीजें एक्सेस करनी पड़े या प्राइवेट चीजों को लॉग इन करना पड़े। ठीक है, जैसे कि हम लोग टॉर ब्राउजर इस्तेमाल करने वाले हैं आज। ठीक है, फिर क्या होता है कि कॉलेज इंस्ट्रक्ट, जैसे कॉलेज होते हैं तो कॉलेज अपनी चीजें प्राइवेट रखने के लिए उनको डीप वेब पे चलाते हैं। ठीक है, डीप वेब पे कुछ डीप वेब पे सारी चीजें इलीगल नहीं होती है, कुछ चीजें इलीगल होती है, कुछ चीजें इलीगल होती है, बट जो है क्या कहते हैं सारी चीजें इलीगल नहीं होती है। ठीक है, जैसे वहां पे लॉग इन ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स, प्राइवेसी, या रोबोट डॉट टी एक्स टी, अभी आप लोग आगे सीखेंगे कि रोबोट्स डॉट टी एक्स टी क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमारी डीप वेब के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसलिए ये सब एग्जिस्ट करती हैं कि इन सबको नॉर्मल वेब से दूर रखा जाए और इसको ज्यादा सेफ रखा जाए, जिसकी वजह से कोई भी रैंडम इंसान आकर के उसको एक्सेस करके उस पे अपना जो है क्या कहते हैं मतलब
कुछ उसका बर्बादी ना कर सके, उसको खराब ना कर सके। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी होता है। अच्छा, ये डार्क वेब और डीप वेब आया कहाँ से? ठीक है, ये मेरे ख्याल से स्लाइड्स में नहीं लिखा है, बट मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। आगे बताते हैं, ठीक है। क्या होता है कि आप लोग के जो गूगल के मेल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके सेव होते हैं। वो सब जाके डीप वेब पे सेव होते हैं, वो सब जाके डीप वेब पे सेव होते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा इजिली एक्सेसिबल ना हो। हैकेबल है, बट वो इतना भी ज्यादा इजी नहीं होता है। फिर आता है हमारा डार्क, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, लेकिन इस पोर्शन में, ठीक है, सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है। और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ओनियन का इस्तेमाल करते हैं। डॉट ओनियन, जैसे हम लोग की वेबसाइट डॉट कॉम से खत्म होती है, डॉट इन से खत्म होती है, डॉट जीओवी से खत्म होती है, उसी तरीके से जो डार्क वेब की वेबसाइट्स होती है वो डॉट ओनियन से खत्म होती है, ठीक है। इनका कोई फिक्स डोमेन नेम नहीं होता है, तो हम लोग कोई इसका डोमेन नेम याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें इलीगल हो। देखो, ऐसा होता है कि मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट है, उसको कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई उसको प्राइवेट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग डार्क वेब पे जा करके बैठते हैं, ठीक है। वो डार्क वेब पे बैठते हैं, एंड जितनी इलीगल चीजें हो रही है, इलीगल बातें हो रही है, वो डार्क वेब पे जा करके पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इवन इंडियन गवर्नमेंट भी होती है वहां पे। अच्छा, ये बनी कहाँ से डार्क वेब, आया कहाँ से, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो देखो, ये कॉन्सेप्ट आपका यहां से स्टार्ट हुआ कि आज से कुछ साल पहले जो एफबीआई थी, जो अमेरिका की पूरी एफबीआई थी, उन्होंने इसको बनाया, ठीक है। उन्होंने अपनी आर्मी के पर्पस के लिए बनाया था कि टॉर जो है इस्तेमाल करके उनकी आर्मी सिक्योर रहे, अपनी प्राइवेट बातें कर सके। बट वो धीरे धीरे लोगों में इलीगल काम में फैलने लगी, ठीक है। जैसे अब दुनिया में कंप्यूटर्स बनाए गए थे, बट वो अच्छे काम के लिए बनाए गए थे, लेकिन लोग उसका गलत यूज करने लगे, मिस यूज करने लगे। एंड आज देखो कि क्या है, ठीक है। सेम एक एग्जांपल और लेते हैं, जो आइंस्टीन थे, उन्होंने E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर का जो है क्या कहते हैं फाउंड किया था। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी इक्वल्स टू जो है क्या कहते हैं, मतलब जो मास और जो है क्या कहते हैं कंडक्टिविटी होती है, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने ये बनाया था कि इंसान जो है आगे बढ़े, एनर्जी में आगे बढ़े, और जो है अपनी लाइफ को इजी करे। बट क्या हुआ लास्ट में, ओपेनहाइमर ने उसका यूज करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया, उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया, जो कि क्या किया, जो है जो कि जापान में जाकर के दो शहरों में गिरा, हिरोशिमा और नागासाकी में, उन्होंने कितनों की जान ले ली, ठीक है। तो वो अच्छाई, आइंस्टीन कभी भी बॉम्ब के साथ नहीं थे, वो हमेशा बॉम्ब के खिलाफ थे, ठीक है। आइंस्टाइन हमेशा बॉम्ब के खिलाफ थे। मगर उस समय सरकार को जरूरत थी, जो उस समय के वहाँ के जो मतलब प्रेसिडेंट थे, द वाइट मैन, ठीक है। उनको वाइट मैन बोलते हैं, प्रेसिडेंट का मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, ठीक है। नोमान नाम था शायद से उनका, ठीक है। तो उन्होंने इसकी सबसे पहले जो है क्या कहते हैं नींव रखी थी, उनको इस चीज की रिक्वायरमेंट थी, नहीं तो अमेरिका हार जाती जापान से, ठीक है। तो इसकी कभी रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन तब भी बनाया गया, क्योंकि एक अच्छी चीज का हमेशा नुकसान किया जाता है। अभी आप में से सभी लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, बट आप में से कोई आगे जा करके कोई जो है क्या कहते हैं क्राइम कर दे, आपने सीखा तो अच्छे के लिए, मैंने आपको सिखाया अच्छे के लिए, बट आप लोग क्राइम कर दें जाके फ्यूचर में, तो ये चीज अच्छी नहीं होगी, ठीक है। ये चीज अच्छी नहीं होगी। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, ठीक है। एक बार जल्दी से बताओ, मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा डार्क, ठीक है। फिर आता है ये, अच्छा डार्क वेब तो हो गया, ठीक है। इसमें कुछ वाइट लिस्टेड वेबसाइट्स होती हैं, अभी मैं आप लोगों को ये सब चला के दिखाऊंगा, तो डोंट वरी, ठीक है। इलीगल मार्केट्स भी जो होती हैं, ठीक है, वो भी आपकी इस पे डार्क वेब पे चलते हैं। इवन ह्यूमन की ट्रैफिकिंग भी होती है डार्क वेब पे, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग भी होती है डार्क वेब पे। देखो, डार्क वेब पर जा करके उसको यूज करना, उसको देखना इज नॉट जो है क्या कहते हैं लाइक इलीगल, ठीक है। बट उसको सर्व करना, वहां से जाके कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये इलीगल है, एंड डार्क वेब के लिए आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। एंड अगर आप पकड़ लिए गए तो आपको जेल भी हो सकती है। इसको रन करने के लिए हम लोग कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉर ब्राउज़र हो गया, टेल्स ओएस हो गया, आई टू पी हो गया, ठीक है। ये कोई ज्यादा आई टू पी इस्तेमाल नहीं करता है, बट हम लोग सबसे ज्यादा कॉमन टॉर ब्राउज़र होता है, लेकिन ज्यादा सेफर टेल्स वर्जन।
ठीक है। टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो लिनक्स के ऊपर बना होता है, उसका यूज करते हैं। टेल्स हम लोग नहीं सिखाने वाले आपको, हम टॉर सिखाएंगे, हम आपको टॉर ही सेफेस्ट वे में सिखाएंगे, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे आपको एक सेफ्टी नोट मैं देना चाहता हूँ, आप सभी को मैं एक सेफ्टी नोट देना चाहता हूँ कि आप लोग जब डार्क वेब पे जाएं तो कोई भी इलीगल वेबसाइट को बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी जो है क्या कहते हैं सिक्योरिटी के ना ओपन करें। नहीं, आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है, आपका सिस्टम भी हैक हो सकता है, आप लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग बिल्कुल अच्छे से सबको समझ ना लें, उससे पहले आप लोग जो है डार्क वेब को जाकर के एक्सेस मत करिए, ठीक है। ये वार्निंग है, ये डिस्क्लेमर है, तो मैं पहले ही बता दूं, नहीं तो ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन या आयुष्मान मिश्रा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप लोग बिना किसी कंसर्न के कुछ जाकर के गलत काम करते हैं उस पर, ठीक है। ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज नॉट फॉर एनी इलीगल वर्क, ठीक है। ओके, फिर आता है हाउ टॉर वर्क्स, ठीक है। देखो, ये आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये अभी स्टार्ट करूंगा, जब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब उसमें बताएंगे, ठीक है। एंड इसमें कोई लीगल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आप लोग के लिए इलीगल यूजेज हो सकता है, हैकिंग के लिए हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हो सकता है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो सकता है। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन में कुछ चीज़ें नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ गलत चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो सब चीज़ों की जो है क्या कहते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपकी डार्क वेब पे होती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका डेमो देने वाला हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों के चैट्स ओपन कर रहा हूँ, कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आपका डेमो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आशीष, ओनली नॉट गर्ल्स एंड फीमेल्स, इट्स ऑल्सो फॉर मेल्स एंड सम काइंड ऑफ पीपल्स। प्रेम, आप एक बार फिर रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लीजिए, तो हाफ आवर की मैं अभी रिपीट नहीं कर सकता ना। हाँ, आप इवन ओपन करने से भी हैक हो सकते हैं। हाँ, आप लोगों को ये जो है शायद ये सब चीज़ें सिर्फ नॉलेज के लिए कीजिएगा, ठीक है। फालतू में ये सब चीज़ें मत कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, आप सेफ रहिए। हाँ, tor browser आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस चीज़ के लिए ना करें। हाँ हाँ, मैं आइसबर्ग आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए आपका आइसबर्ग, ठीक है, ये लो, ठीक है। मैं तब तक चैट्स पढ़ता हूँ। हाँ, मैं अभी डीप वेब पे, डार्क वेब पे, आप डीप वेब पे आप एसबीआई की बैंक है वो भी जो है आपकी डीप वेब पे चलती है। नहीं, आपका डार्क वेब नॉर्मल क्रोम में ओपन ही नहीं होगा। पीके, आप पहले एक बार पूरा लेक्चर समझ लीजिए, उसके बाद आप एक्सेस कीजिएगा, साथ में मत कीजिए। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट स्लो हो जाएगा, बिकॉज हम लोग वीपीएन से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इंटरनेट स्लो हो जाता है। हर हेडिंग के ऊपर इसलिए 5 मिनट लिखा है कि मैं सोचता हूँ कि इस टाइम से बीच में, इस टाइम के बीच में ही ये पार्ट इतना कंप्लीट हो जाएगा, एंड इसके टाइमिंग के हिसाब से मैंने आप लोगों के सारे लेक्चर डिसाइड किए हैं। ब्रेव ब्राउज़र also tor browser, नहीं, ब्रेव ब्राउज़र इज नॉट योर tor ब्राउज़र। इसमें tor का ऑप्शन आता है, बट उसको मत यूज करिए क्योंकि कोई काम का नहीं है। नहीं, अभी पीके आप मत अभी एक्सप्लोर करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, 3 मिनट 2 मिनट में हम लोग डेमो स्टार्ट करते हैं। सर मुझे गन, एमडी, आई डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं, टेल्स ओएस में आपका प्रैक्टिकल नहीं करा सकते। ठीक है, चलो अब हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का, मैं पानी पी लूँ।
ठीक है देखो, अब आप लोगों को ये बताना है कि सबसे पहले टेल्स ब्राउजर कैसे डाउनलोड होता है। ठीक है, एक सेकंड। टेल्स ब्राउजर कैसे डाउनलोड होता है? टेल्स ब्राउजर आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। मैंने भी यहाँ पे अपना क्रोम ओपन किया है एंड यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूंगा टॉर ब्राउजर। ठीक है, टॉप ब्राउजर में जैसे सर्च करूंगा तो मेरी ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड टॉर ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया है, लोड हो गया। ये देखिए आपका कुछ ऐसा पेज खुलेगा। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है ठीक है। ठीक है, आपका टॉर ब्राउजर इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, ये वेबसाइट आपकी कुछ इस तरीके से खुलेगी। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टॉर ब्राउजर मिल जाएगा। एंड्रॉइड के लिए भी है, बट आई सजेस्ट कि इसके पीछे मत जाना, ये बहुत रिस्की चीज है। आपका एंड्रॉइड बहुत इजीली हैक हो सकता है। आप लिनक्स के लिए कर सकते हो, आप मैक के लिए कर सकते हो, आप विंडोज के लिए कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने विंडोज के लिए डाउनलोड करता हूँ इसे। ठीक है, विंडोज के लिए मैंने इसको डाउनलोड के लिए भेज दिया। ठीक है, एक मिनट रुकना, ऐसे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड के लिए अपने आप आ गया। मैं इसको डाउनलोड भी कर देता हूँ एंड ये देखिए मेरी डाउनलोड होने लगी ब्राउजर। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं। ठीक है, ब्राउजर डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है जो वीपीएन होता है। आप लोग कोई सा भी वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंटरनेट पे आपको अवेलेबल है, बट मैं इसमें एक वीपीएन आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग उस वीपीएन का इस्तेमाल कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपको वो वीपीएन फ्री मिल जाता है। उस वीपीएन का नाम होता है हॉट स्पॉट। ठीक है, वीपीएन, ये हॉटस्पॉट जो है वीपीएन होता है, वाईफाई प्रॉक्सी। ये वीपीएन काफी अच्छा काम करता है, तो आई सजेस्ट आप लोग इसी वीपीएन को इस्तेमाल करें और कोई वीपीएन इस्तेमाल ना करें। इसका कोई और वर्जन है क्या? हाँ, ये बेकार वाला है। अच्छा वाला ये वर्जन है, आप लोग इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा वीपीएन होता है, तो मैं पर्सनली इसी को इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जाके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे, आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आप लोग बस डाल दीजिएगा हॉटस्पॉट शील्ड। ठीक है, आपको मिल जाएगी हॉटस्पॉट शील्ड, आपको मिल जाएगी। ठीक है, हॉटस्पॉट वीपीएन भी डालते हैं तब भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरा पहले से डाउनलोड पड़ा है। अब मैं देखता हूँ क्या मेरा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो गया। हाँ, मेरा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो गया है। अब इसको सिंपली हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए जो आपकी फाइल हुई थी, ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। जो आप लोगों की फाइल थी उस पे डबल क्लिक करके, ठीक है, डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा, आप लोग इसको ओपन करेंगे। ठीक है, या आपको इंग्लिश सेट करना है, या आप लोग जो है अगर मराठी जानते हो या आपको जो भी मतलब भाषा आती हो यूरोपियन, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश ही करूंगा। ठीक है, इंग्लिश को करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा। फिर ये लोकेशन पूछता है कि जहाँ पे आप लोग इंस्टॉल करना चाहें। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग वहीं पे इंस्टॉल करें जहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बट मैं इसको एक दूसरी प्लेस में जाकर के इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूँ टॉर एंड इस टॉर के अंदर जो है मेरा न्यू फोल्डर के अंदर जो है मेरा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ एंड ये देखिए मेरा टॉर ब्राउजर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इधर वेट करते हैं, हमारा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए हमारा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो गया है एंड मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, मेरा टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, ये सब जो बैकग्राउंड में चल रहा है इसको एक बार बंद कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। अब ये देखिए ये मेरा टॉर ब्राउजर यहाँ पे आ गया है। ठीक है ना, ये मेरा टॉर ब्राउजर आ गया है। ठीक है, ये मेरा टॉर ब्राउजर है। अब मुझे इसको ओपन करना है, उससे पहले मुझे अपना वीपीएन सेटअप करना है। देखो, वीपीएन अभी मैं सेट करूंगा तो हो सकता है कि बीच बीच में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मेरी आवाज लैग करने लगे, तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब नजरअंदाज करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो आप लोग को रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, आप लोग रिकॉर्ड देख लीजिएगा। बिकॉज वीपीएन लगने से हम लोग का इंटरनेट लिटिल बिटिल स्लो हो जाता है। ठीक है,
तो इससे उसको स्टार्ट करने से पहले ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग वीपीएन जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है, आप लोग की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोग वीपीएन को ऑन कर लीजिए अपना। ठीक है, एंड ये देखिए ये मेरा अब वीपीएन कनेक्ट हो गया। एक बार जल्दी से बताओ क्या मेरी आवाज सही से आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार थम्स अप करके बताइए। ठीक है, ओके, अभी भी क्लियर है वॉइस, ठीक है, चलो अच्छा है। ठीक है, वीपीएन को एक बार कनेक्ट कर लिया, अब वीपीएन को आप लोग साइड कर सकते हैं, अब वीपीएन को आप लोग साइड कर सकते हैं एक बार आपका जब वीपीएन ओपन हो गया है। ठीक है, बट कुछ चीजें और हैं कि जैसे आप लोग जब वीपीएन को कनेक्ट कर लें तो ध्यान रखने कि ये जो आप लोग अपना टॉप ब्राउजर ओपन करेंगे इसको कभी भी फुल स्क्रीन में मत ओपन करना। ठीक है, अभी बताता हूँ क्यों। देखो, ये जैसे मैंने टॉप ब्राउजर को ओपन किया है तो ये देखिए कुछ एक स्पेसिफिक पेज में खुला है, कभी भी फुल स्क्रीन में मत करिएगा, नहीं तो आपकी स्क्रीन का साइज भी हैकर्स जान करके आपको हैक कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन का साइज भी जान करके हैकर्स आपको हैक कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आने के बाद ये नॉर्मल ब्राउजर की तरह दिखता है, अभी मैं टॉर से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं अभी डार्क वेब से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो ऐसे मेरा पेज आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो थ्री लाइन्स है किनारे, थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे एंड आप लोग इसमें सेटिंग्स में चले जाएंगे। ठीक है, इसमें जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी प्राइवेसी एंड पॉलिसी के अंदर। ठीक है, इसमें आप लोग जो है क्या कहते हैं अपने हिसाब से सब कुछ एडिट कर सकते हैं, कनेक्शन को एडिट कर सकते हैं कि इसमें अलग अलग चीजों की आप अलग अलग जो है चीजें इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे जनरल में जा करके मैं यहाँ से ये सेट कर सकता हूँ कि मेरी सेफ्टी का जो है क्या कहते हैं रीजन क्या रहेगा एंड मैं कितना सेफ रहूँ, अपने सिस्टम को कितना सेफ रख सकता हूँ, एंड बाय डिफॉल्ट कौन सा ब्राउजर मतलब जो है कौन सा सर्च इंजन खुलेगा, यहाँ पे डक डक गो बाय डिफॉल्ट खुलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जब आप लोग जाएंगे ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, यहाँ से आप लोग जा करके अपनी जो भी चीजें हैं इन सब चीजों का परमिशंस जो है दे या हटा सकते हैं। ठीक है, दे या हटा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग की सिक्योरिटी लेवल स्टैंडर्ड पे है। ठीक है, अगर आप लोग डार्क वेब या बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, सबसे सेफ रहना चाहते हैं, नॉर्मल ब्राउजर की तरह आप चीजें यूज करना चाहते हैं, तो आप लोग बेसिकली सेफ्टी पे जा सकते हैं, बट आपके फिर यहाँ पे ऑनियन साइट्स नहीं खुलेंगी। फिर सेफर में आप लोगों का क्या होता है, आप लोग की सारी नहीं बट कुछ जो है क्या कहते हैं जो है ऑनियन साइट्स ओपन होंगी जो कि सेफ होंगी। फिर स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपको सब कुछ ओपन करने का एक्सेस है, आप लोग कुछ भी ओपन कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई सेफ्टी नहीं होती है, बट आप लोग यहाँ से कुछ भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सब कुछ सही से समझ आता है तभी आप लोग सिर्फ जो है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड वाले पार्ट में जाइएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर नजर पे रखिएगा, इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, नहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से नीचे बंद कर देते हैं एंड फिर यहाँ पे आता है HTTPS ओनली मोड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं सिर्फ HTTPS मोड में ही कोई वेबसाइट खुलेगी, HTTP में खुलेगी, ये सब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं चीजें हम लोग यहाँ पे लोड अप या चेंज अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सब चीजें जो है यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, जिस जैसे आप लोग की श्रद्धा वैसा आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको बंद कर दीजिए एंड आप लोग वापस इस पेज पे आ जाएंगे। इस बटन को आप लोग कभी भी ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग जैसे ही टॉर ब्राउजर खोलेंगे आप लोग तुरंत डार्क वेब से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं डार्क वेब से कनेक्ट हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, डार्क वेब पे हम लोग कनेक्ट होते कैसे। ठीक है, डार्क वेब पे हम लोग कनेक्ट होते कैसे, देखो जैसे मान लो कि ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो मैं अभी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मान लेते हैं कि आयुष्मान का कंप्यूटर है। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, पूरा ही ये मान लो आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्या है, ये आप लोग, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ठीक है, ए मतलब आयुष्मान। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक वेबसाइट ढूंढनी है जो कि मान लेते हैं कि कोई वेबसाइट यहाँ पे ड्रग बेच रही है। ठीक है, ये कोई ड्रग बेच रही है वेबसाइट, ड्रग बेच रही है, या फिर ये कोई एक डार्क वेब की वेबसाइट है, ये कोई एक डार्क वेब की वेबसाइट है, मैं इसको डी से यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि ये एक डार्क वेब की वेबसाइट है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इससे डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं टॉर का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैं टॉर का इस्तेमाल करूंगा। टॉर क्या करेगा, टॉर के अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत सारे छोटे छोटे
यह क्या कहते हैं, वो होते हैं, क्या कहते हैं। अब भी मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है, मैं जल्दी बताना। अब सही है? अभी भी मेरी आवाज खराब आ रही है? मैंने एक बार चैट ओपन किया, जल्दी से बताओ। मैंने वीपीएन कनेक्ट कर रखा है ना, इसीलिए मेरी आवाज थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। ठीक है, देखो, टॉर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नोड्स होते हैं। मैंने वीपीएन, चलो रुको, मैं वीपीएन बंद नहीं कर देता हूँ। ठीक है, जब टॉर को अभी एक्सेस करेंगे तब हम लोग वीपीएन को जो है ऑन कर लेंगे। देखो, मैं अपने टॉर के वीपीएन को बंद कर, पूरी तरीके से मेरी वॉइस चली गई है क्या? बिल्कुल नहीं आ रही है? ठीक है, मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? ठीक है, देखो, तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट टॉर के अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं। ठीक है, नोड्स होते हैं, तो उन नोड से सबसे पहले हमारा सिस्टम कनेक्ट करता है। ठीक है, नोड से सबसे पहले टॉर में घुसेगा, वो एक नोड पे जाएगा। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट होता है टॉर में। एक नोड पे जाएगा, फिर दूसरा नोड दूसरे पे भेजेगा, फिर ये नोड इस पे भेजेगा, एंड ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो, नोड्स क्या होते हैं, ये पूरी दुनिया में रखे हुए कोई सिस्टम्स होते हैं। दुनिया में कोई रखे हुए सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये वाला यूएस के अंदर रखा हो। ठीक है, ये वाला यूएस के अंदर रखा हो, ये वाला आपका ऑस्ट्रेलिया में रखा हो। ठीक है, और ये वाला हो सकता है आपका जापान के अंदर का हो। अच्छा भाई, ये नोट्स क्या होते हैं? देखो, आप लोगों का बाय डिफॉल्ट कुछ आईपी एड्रेस होता है। आप लोगों का बाय डिफॉल्ट कुछ आईपी एड्रेस है। मान लेते हैं आपका, फॉर इंस्टेंस अभी आपका ये आईपी एड्रेस है। इस वाले नोड का आईपी एड्रेस है 2.2.2.2। ठीक है, इस वाले नोड का आईपी एड्रेस है 3.3.3.3। ठीक है, और इस वाले नोड का एड्रेस है 4 डॉट, ठीक है, 4.4.4.4। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए ये हमारे कुछ जो है आईपी एड्रेसेस है। तो जब आप टॉर का इस्तेमाल करते हैं, तो टॉर आपका आईपी एड्रेस बदल के पहले 22222 करता है, फिर वो बदल के 33333 करता है, फिर वो बदल के 44444 करता है। तो यानी कि जब आप लोग डार्क वेब को एक्सेस करेंगे, तो आपकी जो है ये वाली आईपी एड्रेस डार्क वेब को मिलेगी। उसको लगेगा कि आप 4444 से आए हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई बढ़िया हैकर उस पर बैठा था, उसने पता कर लिया कि आप उससे पहले वाले पे आए, उससे पहले वाले पे आप 3333 थे, तब भी आपकी ओरिजिनल आईपी एड्रेस नहीं है। हो सकता है वो फिर से पता कर ले कि वो जो है उससे पहले किससे आया था, तो आपका पता चल जाएगा 22222 से आया था। फिर उसके बाद वो कहीं जा करके आपको पकड़ सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बीच में एक वीपीएन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एक लेयर और सिक्योरिटी की बढ़ जाती है। ठीक है, अब वो हमारा यहाँ से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो रहा है। हो सकता है यहाँ का जो आईपी एड्रेस है वो 0.0.0.0 है। ठीक है, अब अगर कोई इसको भी क्रैक कर लेगा, तब वो हमारा रियल एड्रेस जानेगा। बट जो है यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि सबसे पहले पहला आईपी एड्रेस आया, इसने कनेक्ट किया जीरो से, जीरो ने टू से कनेक्ट किया, टू ने थ्री से कनेक्ट किया, थ्री ने फोर से कनेक्ट किया, एंड फोर जो है डी तक गया। तो आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ गई। आपका जो एंट्री पॉइंट का सिक्योरिटी था वो बढ़ गया। अब आपका जो डेटा होगा वो इनके थ्रू होते हुए आप तक आएगा। ये काफी ज्यादा स्लो है, बट ये बहुत सिक्योर है। ये बहुत सिक्योर है, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। कोई एडवांस हैकर है तो वो आकर के पता कर सकता है, बट अगर कोई छोटा मोटा हैकर है तो वो पूरी जिंदगी ढूंढता रह जाएगा, कभी भी पा नहीं पाएगा कि आप लोग कौन है। ठीक है, हाँ, स्लो बट सिक्योर। एग्जैक्टली, वो स्लो बट सिक्योर। ठीक है, तभी आप लोग डार्क वेब की जो भी वेबसाइट देखेंगे उसमें ज्यादा ग्राफिटी एंड ये सब चीजें नहीं होंगी जिसको लोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, ये बहुत स्लो होता है, बट आप लोगों का ये हमेशा कारीगर होता है। ठीक है, स्लो है बट कारीगर है, एंड ये आप लोग का अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है,
तो आप लोग टॉर को होप सो सही से समझ गए होंगे। एक बार जल्दी से सब लोग एक बार थम्स अप दिखाओ कि आप लोगों को समझ आया कि टॉर क्या होता है, कैसे हम लोग टॉर से कनेक्ट करते हैं डार्क वेब से। जिशान, आपको जैसे टॉर मिला है वैसे इस्तेमाल करना है, बाकी आप साथ में मत कीजिए। एक बार आप जो है क्या कहते हैं वीपीएन प्रीमियम के लिए नहीं, अगर प्रीमियम है आपके पास तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फ्री वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं फ्री इस्तेमाल करता हूँ। 3 VPN फॉर फ्री। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हॉटस्पॉट वीपीएन, मेरे को यहाँ पे वीपीएन बेच नहीं रहा हूँ, बट हॉटस्पॉट वीपीएन एक काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग पे कर सकते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं वीपीएन, तो एक वीपीएन मैं आपको बताता हूँ। अगर पे करने वाला आपको वीपीएन चाहिए, एक वीपीएन है। और एक सेकंड। ये रहा। आईपी नेटवर्क नहीं, ये नहीं है। यार मेरे को उसका आईपी वीपीएन का नाम नहीं याद है, चलिए मैं आपको जो है बाद में बता दूंगा जो वीपीएन है, क्या टाइप का वीपीएन बेस्ट होता है फ्री में। जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ हॉटस्पॉट वीपीएन, आप यही इस्तेमाल कीजिए, सबसे बेस्ट है। हॉटस्पॉट वीपीएन इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ, अब मैं आप लोग को डार्क वेब को एक्सेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार मेरा वीपीएन कनेक्ट हो जाए। अब एक बार बताओ, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अब बताओ, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपरली आ रही है? वीपीएन कनेक्ट किया है तो सॉरी, थोड़ा सा आप लोग का नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे साइड से नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज वीपीएन से स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा चैट्स को डिसकंटिन्यू करूंगा, बिकॉज अब मेरे को थोड़ा सा इधर फोकस करना ज़्यादा जरूरी है, नहीं मैं हैक हो जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा कम ही चैट्स को देखूंगा, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले आप लोग को कनेक्ट करना है, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है। तो आप लोग एक तरीके से, अभी मैंने वीपीएन ऑन कर दिया, तो मैं वीपीएन से अपने कनेक्ट हो गया हूँ। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टॉर से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं टॉर ब्राउजर से कनेक्ट करूँगा, मैं टॉर से कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, एंड ये देखिए ऊपर साइड में लोड हो रहा है, ठीक है। इसको लोड होने देते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगता है हमेशा कनेक्ट होने में, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है हमेशा, ठीक है। इवन आप लोग फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो शायद और ज़्यादा टाइम ले। क्या वेट करते हैं, क्या मेरा टॉर कनेक्ट हो रहा है? ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट हो जा भाई मेरे। भाई इसमें टाइम यार लगता है कनेक्ट होने में, देखो यार टाइम लगता है। आप लोग एक दो बार जब कनेक्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा आप लोग का जो है फास्टर हो जाएगा, ठीक है। यार ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? वीपीएन देखे सही से चल रहा है मेरा, वीपीएन जो है सही प्रॉक्सी दे रहा है मुझे। अच्छा एक मिनट रुको, फिर से कनेक्ट करो, काफी बंद है। अब ये कनेक्टिंग नहीं हो रहा है, टाइम लेगा यार ये काफी ज्यादा। अच्छा रुको एक मिनट, इसको बंद करके फिर से चलाओ। कनेक्ट, इसको कनेक्ट होने में हमेशा टाइम लगता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए।
अक्सर ये जो है कनेक्ट होने में टाइम लेता है। ये देखिए, अब हम लोग डार्क वेब से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट अभी आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें सर्च करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप लोगों को सर्च करके दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं नॉर्मल क्या करता हूँ, गूगल.com सर्च करता हूँ। ठीक है, गूगल.com सर्च करूँगा तो फिर देखिए आपका कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे टॉर, ये देखिए सबसे पहले मैंने टॉर ब्राउजर से कनेक्ट किया। इससे पहले मेरा जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो क्या कहते हैं, उससे आ रहा है, मेरा वीपीएन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, टॉर ब्राउजर, ठीक है, टॉर ब्राउजर यानी दिस ब्राउजर से कनेक्ट किया, टॉर ब्राउजर है जो कि फिर उसने जर्मनी से कनेक्ट किया, जर्मनी का आईपी एड्रेस सबसे पहले दिया। जर्मनी के बाद उसने यूक्रेन का आईपी एड्रेस दिया, यूक्रेन का ये देखिए आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दिया। ठीक है, फिर यूक्रेन से फिर मुझे जर्मनी का आईपी एड्रेस मिला। ठीक है, ये देखिए ये फिर मुझे आईपी एड्रेस मिला, फिर मैं गूगल से कनेक्ट हुआ। तो समझ लो गूगल से भी कनेक्ट होने के लिए कितने इसमें लेयर्स गए। अगर मैं यहाँ पे वॉट इज माई आईपी सर्च करता हूँ, वॉट इज माई आईपी सर्च करता हूँ, तो ये जो मेरी लास्ट वाली आईपी होगी यही लिखी आएगी। देख लीजिए 45132020, सॉरी 22578, मेरी यही आईपी एड्रेस होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे जा करके अपना आईपी एड्रेस चेक करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है मेरा आईपी एड्रेस। ठीक है, ये आप लोग खुद को चेक करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए आप लोग जो है क्या कहते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग सही से प्रॉपरली कनेक्टेड हैं कि नहीं। क्या आ रहा है बवाल सा, भाई ये क्या है, वेबसाइट कहाँ गई इनकी, एक सेकंड, ये देखिए अब सही आ गई वेबसाइट। सही से इनकी वेबसाइट लोड, एक बार फिर से लोड करते हैं, कुछ भी हो रहा है मेरे साथ। मैं दूसरी वेबसाइट खोल लूंगा ऐसे की तैसी वेबसाइट। ठीक है, ये देखिए मेरा आईपी ये तो कुछ और ही बता रहा है, मेरा यहाँ से आईपी एड्रेस कुछ अच्छा, मेरा देखिए फिर से आईपी एड्रेस चेंज हो गया। ये देखिए मेरा आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, मेरा आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा सिक्योर रहूँ। ठीक है, अभी मेरा नेदरलैंड वाला, अभी इससे पहले आप लोगों ने देखा था जर्मनी वाला था, बट अब मेरा नेदरलैंड का हो गया। ठीक है, तो मेरा ये बार बार आईपी एड्रेस चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी प्राइवेसी और भी ज्यादा सिक्योर हो जाए, और भी ज्यादा मैं सिक्योर हो जाऊँ, तभी मेरी अब करेंटली ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, जी आईपी एड्रेस है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये क्लिक करके मैं फिर से नई आईपी एड्रेस ले सकता हूँ। देखो अब मेरी रोमेनिया की जो है क्या कहते हैं नई आईपी एड्रेस है। ये सब नोट्स होते हैं, इनसे जो है हॉप होते होते वो यहाँ तक आता है। ठीक है, अब मेरी आईपी एड्रेस फिर से यहाँ पे बदल जाएगी। ये देखिए रोमेनिया की यहाँ से अब मेरी, अब फिर से पोलैंड की आई। अब देखते हैं यहाँ पे आते आते फिर से कुछ अपडेट ना हो जाए। पोलैंड की, ठीक है, ये देखिए पोलैंड की आनी चाहिए, क्या ये सेम आ रही है, नहीं वो अभी अपडेट ही हो रही है, वो खुद को अभी अपडेट कर, अब रशिया की हो गई, अब फिर से जर्मनी की। भाई ये ऐसे ही अपडेट करती रहेगी। ठीक है, आपका ये ब्राउजर जान भी नहीं पाएगा, आपका आईपी एड्रेस बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी इतनी सिक्योर चीज होती है। आप लोग का बार बार आईपी एड्रेस चेंज होता है, जिसकी वजह से आप लोग अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। आपको कोई यहाँ पे जो है आकर के हैक नहीं कर सकता है, आपको आकर के यहाँ पे ढूंढा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलो आप देखते हैं कि डार्क वेब क्या है। ठीक है, अब डार्क वेब क्या है, देखो मैंने इसको छोटी विंडो में ओपन कर रखा है, मैंने फुल विंडो में नहीं ओपन कर रखा है। यहाँ साइड साइड से मेरी यहाँ पे देखिए जगह दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कुछ अनियन साइट्स खोलनी है। ठीक है, कुछ अनियन साइट्स खोलनी है, तो इनमें से मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक साइट होती है जिसको TORCH कहते हैं, टॉर्च। ठीक है, टॉर्च क्या होता है कि एक सर्च इंजन है, जैसे हम लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से एक टॉर्च होता है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि सर्च इंजन होता है। ठीक है, टॉर्च को यार डिसकंटिन्यू तो नहीं कर दिया गया था, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर है टॉर्च, शायद से डिसकंटिन्यू हो गया था टॉर्च, ब्राउजर नहीं। टॉर्च नहीं तो अहीमा इस्तेमाल, ठीक है, मेरे को अहीमा पसंद
यहाँ पे पूरा सर्च करते हैं अहिमा सर्च इंजन, ठीक है। सॉरी, अहिमिया होता है, अहिमा नहीं अहिमिया होता है, MIA होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को जा करके अहिमिया वाली ये जो वेबसाइट आ रही है ahimia.fi, आपको इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। हिडन सर्विसेज, सर्च फॉर द हिडन सर्विसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा, अभी के लिए तो ahimia.fi आई है। बट यहाँ पे देखिए एक बहुत अजीब सी, ये देखिए एक बहुत अजीब सी अनियन लिंक आई है, एक बहुत अजीब सी अनियन लिंक आई है। आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये जो आप लोग अनियन लिंक से कनेक्ट करेंगे, आप लोग जो ये जो है क्या कहते हैं अहिमिया की अनियन लिंक से कनेक्ट करेंगे, आप लोग डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं जा करके अनियन सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे जा करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है, जो भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है। मैं इसको पूरी तरीके से 100% चीजें आपको नहीं दिखाऊंगा, बट कुछ कुछ परसेंट चीजें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारी डाक पे काम करती है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जा करके आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। रुक जाइए, आवाज थोड़ा सही हो जाएगा, अभी हम लोग का नेट स्पीड धीरे चल रहा है, मैंने आपको बताया। ये देखिए अब हम लोग की अनियन लिंक यहाँ पे लोड हो गई है, हमारी अनियन लिंक यहाँ पे लोड हो गई है, ठीक है। ये आप लोगों को स्लो जरूर लगेगा, बट ये कारीगर है, ये आप लोग की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ज्यादा इससे सिक्योर रहने वाले हैं, ठीक है। अब अहिमिया पे आने के बाद मैं यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे हिडन विकी देखना है, ठीक है। हिडन विकी, ये हिडन विकी क्या होता है? अ, अ, एक सेकंड, मैं हिडन विकी की आपको लिंक ही डाल प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। हिडन विकीज बेसिकली आप लोगों का ऐसी चीज होती है जहां से आप लोग जो है क्या कहते हैं ज्यादातर चीजों की लिंक पा सकते हैं, ठीक है। ये वाइट लिस्टेड होते हैं, आप लोग वाइट लिस्टेड चीजें यहाँ से देख सकते हैं। ये आप लोग कभी भी डोमेन्स इनके याद नहीं रख सकते, बिकॉज ये ऐसे अगड़म बगड़म से होते हैं कि आप लोग इसको कभी याद ही नहीं रख सकते, ठीक है। एक ह्यूमन के लिए इसको याद रखना इम्पॉसिबल होता है। ये आप लोग का एक ऑनियन लिंक ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप लोग जा करके जो है क्या कहते हैं चीजें बाकी लिंक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कितने सारी कैटेगरी आ रही है। ये देखिए एक ड्रग की कैटेगरी आ रही है, ठीक है। चैन पता नहीं क्या होते हैं चेन्स, प्राइवेसी सर्विसेज की आ रही है, ईमेल प्रोवाइडर्स की आ रही है। आप लोग यहाँ से जा करके बिना अपने डिटेल्स दिए भी कई सारे ईमेल आईडीज को यूज कर सकते हैं। ब्लॉग्स एंड पर्सनल साइट्स आ रही हैं, आप लोग यहाँ से जा करके, जैसे किल 9 की मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, देखते हैं, ठीक है। किल 9 की वेबसाइट पे हम लोगों का कुछ ना कुछ होगा शायद से, ठीक है। ओपन हो रहा है तो और देखते हैं, देखिए हैकिंग का है, न्यूज की साइट है, यहाँ पे ऐसी ऐसी न्यूज होंगी जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं। मेरा थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, मैंने बोला है, ठीक है। ये वाली साइट बंद हो चुकी है, ये वाली बंद हो चुकी है, तो ये नहीं ओपन होगी, ठीक है। न्यूज साइट, न्यूज वाली साइट को ओपन करके देखते हैं। हम लोग जो ये अभी एक्सेस कर रहे हैं ये हमारा डार्क वेब है, ठीक है। ये देखो, ये एक न्यूज की साइट है, यहाँ पे सिर्फ हिडन न्यूज आती है, ठीक है। ये देखो FDA layoffs could compromise safety of medicines made at foreign factories industries spy, ठीक है। एक स्पाई ने जो है क्या कहते हैं एक इंडस्ट्री की फोटो दी है एंड वहाँ की न्यूज है, ठीक है। एलॉन मस्क हाइड अ डजन टैक्सेस जीएसटी, ठीक है। इसमें बता रहे कि बहुत सारे टैक्सेस एलॉन मस्क ने छुपा लिए हैं, ठीक है। और ये देखिए इनसाइड एलॉन मस्क डीलर्स ईयर एट द टेक्सास, ठीक है। टेक्सास में इन लोगों की कुछ चीजें होंगी, इसके ऊपर आप लोग को एक एक न्यूज मिल जाएगी, आप लोग यहाँ से आकर के पढ़ सकते हैं। ये न्यूज आपको नॉर्मल इंटरनेट पे अब मिलेगी, शायद से आपको एक दो दिन बाद मिले, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत जल्दी 1 जुलाई की न्यूज है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए पढ़ सकते हैं, एंड आपको ये कभी भी जो है क्या कहते हैं मतलब जो है ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आपको रियलिटी में ये न्यूज़ कभी नहीं मिलेंगी। ये सारी न्यूज़ कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो सिर्फ यही डाली जाती है, ठीक है। कांग्रेस इज पर्सनिंग फ्रॉम अच्छा, अच्छा देखते हैं इंडिया की न्यूज़ आएगी इसमें।
नहीं, यहाँ पे इंडिया की न्यूज़ नहीं आ रही है। एफडीए फाउंड प्रॉब्लम्स एंड इंडियन ट्रक फैक्ट्री लिंक्ड टू अस। अच्छा, इंडियन फॉरेन। देखिए, आपको ये सारी न्यूज़ेस कभी भी ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपको नॉर्मली ये सब न्यूज़ेस नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब पे मिलेंगी, ठीक है। मैं इसीलिए आप लोगों से कम अभी बोल रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है मेरी आवाज़ ना आए। सो आप लोग मेरे चैट्स को देखते रहिए, ठीक है। और सॉरी, मेरी स्क्रीन को देखते रहिए, जिसकी वजह से मेरी अगर आवाज़ आप लोग को प्रॉपरली नहीं आती है तो आप लोग स्क्रीन देख के चीज़ें समझ सके। बाकी तो आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट का इशू आने वाला है, ठीक है। तो बैक करते हैं एंड इस वाली साइट को बंद करके कोई और साइट ओपन करते हैं, ठीक है। अदर में जैसे CIA गवर्नमेंट की वेबसाइट है। CIA ने हो सकता है कुछ पब्लिश किया हो, ठीक है। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने, इनकी ये वेबसाइट है, वी आर द नेशंस ऑफ फर्स्ट ऑफ द डिफेंस, ठीक है। ये लोगों की वेबसाइट है, यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा यह है क्या कहते हैं डेटा मिल सकता है। हो सकता है ये नकली वेबसाइट हो सकता है ये नकली वेबसाइट हो, ठीक है। इसमें ये लोग एक एक चीज़ को यहाँ पे डाल रखे हैं। मैं इस पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये CIA के गवर्नमेंट की वेबसाइट है। एंड दूसरी कोई वेबसाइट देखते हैं, जैसे टॉरपिस्ट नहीं, मेरे को नहीं पता, हैकिंग है, ठीक है। ब्लॉग्स एंड पर्सनल साइट्स हैं, ठीक है। ब्लॉग्स में जैसे नहीं, मैं कोई नहीं ओपन करूँगा, इसमें गलत चीज़ें ओपन हो जाती हैं, ठीक है। प्राइवेसी एंड सर्विसेज भी है इसमें, आप लोगों को राइज अप के ऊपर दिखाया गया है, क्रिप्टो स्टॉर्म के ऊपर दिखाया गया है। एंड चेन्स में पता नहीं ये क्या होता है, ठीक है, मेरे को चेन्स नहीं पता है क्या होता है। बट ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ड्रग्स की साइट है, ठीक है। यहाँ पे कॉमर्शियल सर्विसेज हैं, आप लोग को यहाँ पे मोबाइल स्टोर्स मिल जाते हैं, ठीक है। मैं कोई मोबाइल स्टोर ओपन करके देखता हूँ। ये देखिए, आप लोगों को $450 में iPhone 15 512 GB ब्लैक USA वर्जन मिल रहा है। आप अगर खरीदना चाहें तो $450 में खरीद सकते हैं। ऐसे आपको ऑनलाइन बहुत महंगा मिलेगा, बट यहाँ पे आप लोगों को सस्ता मिलेगा। एंड हाँ, एक मजे की बात, यहाँ पे आप लोग कोई भी पेमेंट जो है लाइक US डॉलर्स एंड इन सब चीज़ों में नहीं करते, ऑनलाइन पेमेंट नहीं इस्तेमाल करते। यहाँ पे आपको बिटकॉइन में अपने पैसे को ट्रांसफर करना होता है। बिटकॉइन में ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड कई वेबसाइट्स आपको कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड करती हैं। आए 24 × 360 डॉलर, अरे ठीक है। बट इन सब वेबसाइट्स का एक बार आपको भरोसा नहीं भी करना है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है ये स्कैम कर देंगे आपको, हो सकता है इसे स्कैम कर देंगे आपको। आपको सिर्फ जो है इसमें फंस जाए जाके, आप लोग पैसा देते हैं आपका कभी सवाल आएगा। क्योंकि $450 इज नॉट लेस। $450 कितना होता है मैं बताता हूँ आपको। 450 US डॉलर्स ले लिया, 38,000, ₹38,630 आपका होता है 360, ठीक है। तो आपको जो है इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी है। ये सिर्फ एजुकेशन और डेवलपमेंट पर्पस के लिए था, इसीलिए आप लोगों को दिखाया गया, ठीक है। सजेशन है कि आप लोग ये सब चीज़ें मत यूज़ करिएगा, ठीक है। मैं अब सेफली यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं अब यहाँ से सेफली बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को जो सब आपको दिखाना था वो सब आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। जो सब आपको दिखाना था वो सब आप लोग देख चुके हैं। अब ये जो है हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से मैं सिंपली इसको बंद कर सकता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेफली बाहर आ गया हूँ। एंड बस, ठीक है, इतना ही था। एंड मैं अपना ये बंद कर देता हूँ, ठीक है। मेरा ये भी हॉटस्पॉट VPN भी बंद हो गया है। And आप जिसकी जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, तो जिसकी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे चैट में आकर के पूछ सकता है।